पिछले दिनों प्रयागराज में जो घटना हुई, जो छात्रों के साथ बर्बरता हुआ, उसे कैसे देखते हैं आप? अब देखिए, जहाँ समाज है, जहाँ संख्या अधिक है, तो कुछ लोग जातवाद पे चले जाते हैं, कुछ लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं। तो उसमें क्या कहा जाए, दंगा तो हर जगह होता रहता है। 5 साल योगी जी रहे हैं, तो शिक्षा के लिए किए नहीं। जो वादा करे बस वह वादा ही रह जाएगा। हमें ये बताइए, इंडिया में पर डे 70,000 बच्चे पैदा होते हैं, राइट? तो 70,000 अगर बच्चे परमानेंट पैदा होते हैं, आज चलो योगी है, कल को सपा आएगी, परसों कांग्रेस आएगी, कोई गवर्नमेंट बेरोजगारी और महंगाई खत्म कर सकती है? इससे हमें बेटर लग रहा है अखिलेश जी शिक्षा के सही थे जी। आज हमारे बच्चों को दिमाग में भर के रखा गया है कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही नौकरी है। अब कौन नेता कितना सही है सर, ये सरकार बनने के बाद ही मतलब तय हो पाता है। अब बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है? सर, बेरोजगारी तो बहुत बड़ा मुद्दा है। ये अभी नहीं कभी से चला आ रहा है, लेकिन सही सलूशन शायद ही अभी तक मिल पाया हो। लेकिन अब हमारे सपा थे, समाजवादी अखिलेश भैया थे या मुलायम, इनके कार्यकाल में जो भी बच्चे पास हुए टोटली नकल मार के पास हुए। आज वो चिल्ला रहे हैं हम बेरोजगार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। लोक सेवा न्यूज़ की टीम बनारस है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा वर्ग है। वोटिंग के समय युवा वर्ग किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान करेगा? पिछले 5 सालों के योगी सरकार के कामकाज से युवा संतुष्ट है या नहीं है? पिछले दिनों प्रयागराज में जो घटना हुई, क्या युवाओं में उसके प्रति नाराजगी है या नहीं है? चलिए इन सब मुद्दों पे बातचीत करते हैं लोगों से, क्या उनका मूड है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम पावेल है। पावेल साहब, ये बात बताइए कि आप युवा वर्ग हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप लोग मतदान करेंगे? सर देखिए, मिला जुला कर हम लोग जैसे भारतीय हैं, तो हम लोग का एक यही अभिप्राय रहता है, यही आशय रहता है कि जनता के प्रति बस हित भावना होनी चाहिए सरकार की। कोई भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी हो, बसपा हो या फिर एनीथिंग, बट क्या है कि जनता का हित अगर उसमें छुपा हुआ नहीं है, तो जनता उसके प्रति जो है मतलब विपक्ष की भावना पैदा हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो हम लोग जिस राज में रह रहे हैं, वो अब राजा का वंश नहीं रहा। जैसे पहले क्या था कि ये वास्तविक लोकतांत्रिक है, हम इसको कह सकते हैं, ये वास्तविक मतलब लोकतांत्रिक है, क्योंकि हम लोग एक फ्रीडम में जी रहे हैं। और जहाँ तक शिक्षा का स्तर है, तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि शिक्षा में जो योगी जी हैं, इन्होंने काफ़ी कुछ सुविधाएं प्रदान की है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल मैंने देखा, उन्होंने अभ्युदय योजना लॉन्च किया, जो IAS PCS लोगों के लिए मतलब फ्री में निःशुल्क कोचिंग के द्वारा क्या है, कोई भी जैसे गरीब से गरीब व्यक्ति था, अब उस शिक्षा के क्षेत्र में आसानी से पहुंच सकता था। तो इस माध्यम से मैं समझना चाहूँगा कि योगी जी ने स्टूडेंट के लिए काफ़ी कुछ किया है। और जहाँ तक बात है इलाहाबाद की, जो छात्रों में जो झगड़ा होता है, सबसे पहले छात्रों को अपनी मानसिकता को थोड़ा सा प्रबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रबल बनाने से सर ये होगा कि जब हम अपनी मानसिकता को प्रबल बना लेंगे, तभी हम दूसरों के हित के बारे में सोच सकते हैं। और प्रबलता तभी पैदा होती है सर, जब हम निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो सर बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं तो फेवर में हूँ टोटली। अभी तक उनके कार्यों से मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। और अब जो भी सरकार आएगी, बस उनसे यही प्रार्थना है कि मतलब जो भी आए, बस देश के प्रति ज़्यादा हित की भावना। बेरोजगारी की चर्चा हो रही है, आप मानते हैं बेरोजगारी इस समय चरम पर है? जी, चरम पे है सर। इसका सर बेरोजगारी चरम पे है, इसका कुछ कारण ये भी है कि पिछली कुछ सरकार थी, जैसे कि मैं किसी को मतलब पार्टिकुलर मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। ये दोष है, इसका एक दोष ये है कि शिक्षा का अभाव भी है, जागरूकता नहीं है। दूसरा, कभी कभी हम अपने प्रयासों में भी विफल रहते हैं। तो हम किसी को पार्टिकुलर दोष नहीं दे सकते। हो सकता हो सरकार इस बारे में सोच रही हो। कुछ चीज़ें होती हैं कि देर से होती हैं, दुर्लभ होती हैं, मगर अच्छी होती हैं। तो हमें थोड़ा सा वेट करके किसी तरह से इस समस्या का समाधान करना है, ना कि इन चीज़ों में उलझ करके किसी को दोषी ठहराना है। अब मानते हैं बेरोजगारी है, लेकिन इसको दूर कौन करेगा? जैसे विकल्प देखिए, आज के समय में समाजवादी पार्टी की तरफ से, अगर मैं पार्टी का नाम लूँ, ऐलान किया गया कि उनकी अगर सरकार बनती है तो IT सेक्टर में 22 लाख नौकरियां दी जाएंगी। लगता है ये वादा पूरा हो पाएगा? सर देखिए, नेता तो जैसे कि क्या है, अब कौन नेता कितना सही है सर, ये सरकार बनने के बाद ही मतलब तय हो पाता है। अभी से तो कोई भी नहीं कह सकता। हाँ, बस ये है कि हम यकीन कर सकते हैं कि हाँ, वो शायद सही कह रहे हैं।
और अगर वो करेंगे तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब गरीबी एक तरह से दूर होगी और जो हमारी रोजी रोटी का साधन है वो थोड़ा सा उपलब्ध हो जाएगा। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि बस ये है कि अपनी मानसिक रूप से प्रबलता को बनाएं और सोच समझ कर वोट दें जो वास्तव में आपके हित के लिए सही रहा है। हित के लिए सही हो। चलिए और भी लोगों से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? महेश कुमार नाम है मेरा। महेश जी, किन मुद्दों पर आप मतदान करिएगा? मतदान हम करेंगे जो राशन पानी बांट रहा है, शौचालय घर घर दे दिया गया है, आवास दे दिया गया है। कोरोना महामारी के दौरान जो है 5 साल मिला था योगी जी को, लेकिन 2 साल कोरोना ही लग गया। उसमें जो फ्री जो है ये सुई लगवाया गया है, इस पे हमको लग रहा है कि योगी जी ने अच्छा काम किया है और 5 साल और मौका देना चाहिए ताकि और अच्छा काम हो सके। रोड वगैरह बन गया है बढ़िया से। बेरोजगारी कितना बड़ा इशू है बेरोजगारी बेरोजगारी issue? तो है, बेरोजगारी तो है। हाँ, इसका समाधान कैसे होगा? किस सरकार में या किस नेता में आप संभावना सरकार देखते में जो मेडिकल कॉलेज हर जिला में योगी जी बोल दिए हैं, एयरपोर्ट बोल दिए हैं, उससे रोजगार बढ़ेगा। हाँ दूर हो जाएगी? योगी जी बेरोजगारी दूर कर पाएंगे? हाँ, लग रहा है कि बेरोजगारी दूर हो जाएगा। आप युवा हैं, पिछले दिनों प्रयागराज में जो घटना हुई, जो छात्रों के साथ बर्बरता हुआ, उसे कैसे देखते हैं आप? अब देखिए, जहाँ समाज है, जहाँ संख्या अधिक है, तो कुछ लोग जातवाद पे चले जाते हैं, कुछ लोग जानबूझ के दंगा करते हैं, तो उसमें क्या कहा जाए। दंगा तो हर जगह होता रहता है। हाँ, उसी में कोई जानबूझ के पार्टी लोग करते हैं, लेकिन जो भी पार्टी आए सही से आए। हाँ, सही से आए, जातवाद ना करे, भेदभाव ना करे। जो भी संस्था लागू हो रहा है वो कायदे से सुचारू रूप से पहुंचाया जाए, जिसके द्वारा माध्यम से दिया जा रहा है वहां तक पहुंचाया जाए, जनता द्वारा पहुंच जाया जाए। हाँ, चलिए और भी लोगों से पूछते हैं, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम आदित्य है। आदित्य, क्या लगता है कि जब आप वोट करने जाओगे किन मुद्दों पर आप वोट करोगे? सर देखिए, मेनली हम लोग स्टूडेंट हैं, तो जो भी स्टूडेंट को लेकर, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में या उनके लिए जो भी काम करेगा उसके क्षेत्र को देखते हुए हम लोग अपना वोटिंग करेंगे। जैसे कि इस बार हम लोग देख रहे हैं कि जो योगी जी हैं उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा काम किया है। जैसे कि आप भी देखेंगे, कोविड पेंडेमिक चल रहा था, तो इस केस में काफ़ी सारे स्टूडेंट जो तो कि रूरल से बिलोंग करते थे, उनके पास जब संसाधन नहीं थे, टैबलेट था, स्मार्टफोन था, तो उन्होंने वो प्रोवाइड कराया। लेकिन कोई भी कुछ केसेस के कारण, जैसे कि आचार संहिता लागू हो गई, जिसका कारण वो रोक दिया गया है, लेकिन उसके बाद वो कंटिन्यू करने के लिए कहे हैं। तो जो कि योगी जी ने भाई अपना वो जो एक मेंटेलिटी होती है कि सबको इक्वली किए हैं, जैसे कि भाई पहले भी हुआ था, लेकिन अब ये और बेहतर तरीके से किया गया है। तो इन्हीं सब बातों को और ध्यान में रखते हुए हम लोग वोटिंग करने जाएंगे, जो हम लोगों के एजुकेटेड लोगों के लिए जॉब के लिए और जो शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों के लिए कार्य करेगा, उसको देखते हुए हम लोग वोट करेंगे। बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है? सर बेरोजगारी तो बहुत बड़ा मुद्दा है। ये अभी नहीं कभी से चला आ रहा है, लेकिन सही सलूशन शायद ही अभी तक मिल पाया हो। लेकिन यह है कि इस टाइम में ये आस लगाई जा सकती है कि हाँ, अब ये 5 साल मौका देते हैं भाजपा को, तो वो और बेहतर कार्य कर सकती है इस क्षेत्र में। अच्छा, मतलब भाजपा से ही आपको उम्मीद है? मतलब भाजपा और योगी सरकार से उम्मीद है कि वही बेरोजगारी खत्म करेंगे? सर स्टूडेंट को लेकर उन्होंने जो भी काम किया है, मेरी नज़र में वो और सबसे बेहतर है। अच्छा, समाजवादी पार्टी भी कहती है कि भाई हमने बेहतर काम किया, सरकारी नौकरियां दी, बहुत सारी बातें वो करती हैं। लगता है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें की थी? जी सर, बिल्कुल की थी, मैं उनसे इनकार नहीं करूंगा, लेकिन एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो उससे हम कह सकते हैं कि मुझको ऐसा लगता है कि भाजपा थोड़ा सा मतलब बेहतर कार्य किए। मतलब वो भी कार्य किए थे, वैसा मैंने इनकार नहीं कहे, लेकिन भाजपा हमारे ख्याल से थोड़ा सा बेहतर की, थोड़ा सा बेहतर है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, क्या उनके मुद्दे हैं। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील जी, आप किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? सर मेरा मुद्दा यही, शिक्षा पे अभी तक 5 साल योगी जी रहे हैं तो शिक्षा के लिए किए नहीं। जो वादा करे बस वह वादा ही रह जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। इससे हमें बेटर लग रहा है अखिलेश जी शिक्षा के लिए सही थे। अच्छा जी, कैसे सही थे वो? मतलब शिक्षा पे ध्यान दे रहे थे। शिक्षा पे मतलब कि जो वैकेंसी निकाले उसको क्लियर करें, लेकिन ये जो योगी जी वैकेंसी ने इसको क्लियर कर ही नहीं पा रहे हैं। पिछले दिनों जो इलाहाबाद में हुआ वह हमने देखा, लेकिन उससे संतोष, मतलब हॉस्टल में घुस के उसकी मतलब कि पिटाई हो रही थी। ये क्या है? काफ़ी दिन से स्कूल, ट्रेन बिहार जैसे चलते, कुछ दिन से स्कूल कॉलेज सब बंद है। इस वजह से हम उनका वोटिंग मतलब नहीं करेंगे, अखिलेश यादव जी की तरफ से। नहीं, 12 से 17 जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे, तो आप जैसे बता रहे हैं कि शिक्षा के लिए किया, रोजगार के लिए क्या कर दिया था, कुछ याद है आपको? सर बहुत कुछ, या वैकेंसी क्लियर कर रहे थे उसमें, लेकिन इसके सरकार में वैकेंसी क्लियर ही नहीं हो रही है। बस यही चीज़ है, वैकेंसी क्लियर नहीं हो रही है, इनका मुद्दा ये है। चलिए, आपका क्या नाम है? रजनीश। रजनीश जी, किन मुद्दों पर आप मतदान करेंगे?
भैया हमारा पहला मुद्दा है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अच्छा। पहला संदर्भ। और दूसरा संदर्भ जैसे भाई साहब ने ये बोला कि अभी सारे लोग बोले बेरोजगारी। हमें ये बताइए इंडिया में पर डे 70,000 बच्चे पैदा होते हैं, राइट। तो 70,000 अगर बच्चे परमानेंट पैदा होते हैं, आज चलो योगी है, कल को सपा आएगी, परसों कांग्रेस आएगी, कोई गवर्नमेंट बेरोजगारी और महंगाई खत्म कर सकती है? अरे इन सब मूल मुद्दों पे आइए ना, लाइए जनसंख्या कानून। कहाँ से आप महंगाई या बेरोजगारी कंट्रोल कर लेंगे? 70,000 नौकरी पर डे कोई पैदा कर सकता है? कोई भी गवर्नमेंट। बेरोजगारी है कहाँ नहीं। लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, आज हमारे बच्चों को दिमाग में भर के रखा गया है कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही नौकरी है। मैं प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ। इस कोरोना लॉकडाउन में अभी 1 लाख का मोबाइल लिया हूँ, प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ, राइट। तो हमारे लिए बेरोजगारी कहाँ है? मैं अब ओपनली नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो कंपनी देखेगी तो शायद हमारे लिए दिक्कत पड़ जाएगी, लेकिन मैं प्लस आगे का अपना दूसरा भी सेटअप डाल रहा हूँ। अब हमारे सपा थे, समाजवादी अखिलेश भैया थे या मुलायम, इनके कार्यकाल में जो भी बच्चे पास हुए टोटली नकल मार के पास हुए। आज वो चिल्ला रहे हैं हम बेरोजगार हैं। यहाँ जितने भी स्टूडेंट खड़े हैं, ये भाई साहब अभी बोले हमारे मित्र, हम इनसे पूछ रहे हैं कि हमारा भारत कब आज़ाद हुआ था और संविधान बना था कितने दिनों में बना था, बता दें हमें। बता देंगे तो समझूंगा बेरोजगारी है। जो बंदा नॉलेजेबल है A to Z, उसको जॉब की कमी नहीं है, कहीं भी नहीं है, चाहे वो कोरोना काल रहा हो चाहे पहले रहा हो। अब दूसरी बात कि ये जो सपा पार्टियां हैं, आपके सामने ऐसे गुटखा खा के दिक्कत पड़ती है। खाना नहीं चाहिए लेकिन अब आदत पड़ी है तो खाते हैं। देखा 3 कंडीशन कोई भी गवर्नमेंट हो उनसे अपनी यही अपील है। पहला तो जातिवादी खत्म कर दो। ये गवर्नमेंट खत्म करेगी कि हम लोग खत्म करेंगे जातिवाद? क्यों? सबसे बड़ा अगर देखो, जैसे एक ट्रेन होती है ना, अभी कुछ दिन पहले ट्रेन फूके हैं ना, तो जो ट्रेन होती है, जो इंजन होता है, अगर इंजन कैपेबल है तो डब्बा तो ऑटोमेटिक पीछे जाएगा। तो किसी न किसी गवर्नमेंट को तो चालू करना ही पड़ेगा। तो जैसे कि बीजेपी लेके आई वो CA लेके आया, ऐसे लाओ ना कानून, फिर तो मालूम पड़ेगा कितने विरोध में है कितने सपोर्ट में है, राइट कि नहीं। तो ये जो जातिवादी वाला सिस्टम है ख़त्म कर दे। इससे क्या होता है, छुटभैया नेता भी खड़े हो गए, जैसे अपने राजभर जी हैं, अपने अखिलेश भैया हैं, मुलायम यादव जिंदाबाद। लेकिन इन्होंने काम क्या किया? इन्होंने कभी अपने प्रदेश के लिए काम किया? आज मैं मुंबई में रहता था पहले, अब तो बनारस में आ गया हूँ। जब मोदी जी की यहाँ गवर्नमेंट आई, बनारस में डेवलपमेंट हुआ, तो मैं यहाँ पे आया। और ऐसे हम पक्के कांग्रेसी हैं। अच्छा। हाँ, तो यहाँ डेवलपमेंट, यूपी की क्या वैल्यू थी? बाहर जाओ भैया बिहारी कह के बुलाते थे, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो। आज के टाइम पे चले जाओ, सीना टाइट कह के मुंबई में घूमो, अगर कुछ बोल देता है तो सीधा रहे वो बाबा वाला है। अच्छा। तो बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो जातिवादी है ना, सबसे दिक्कत अगर हमारे समाज में है तो ये अगर जातिवादी ख़त्म करे ना, क्योंकि इससे क्या होता है, मेन मुद्दे भटक जाते हैं। अब बीजेपी आई थी परिवारवाद हटाना, जातिवाद हटाना, ये काम कर रही थी, लेकिन अखिलेश ने जाति के गोटी फिट की, तो भाई सत्ता तो इनको भी चलानी है। अब देखो कितने OBC को वोट दिए हैं, जो किसी काम लायक नहीं वो भी विधायक बनेंगे, तो काम क्या करेंगे? फिर बोलेंगे महंगाई है, बेरोजगारी है। आप योगी के शासन पे आ जाओ, ऑलमोस्ट मैं तो अगर रैंकिंग देखा जाए तो 10 में से 8 दूंगा। अच्छा, नंबर आप 10 में 8 दे देंगे। 80% से पास हो रहा है। 20% इनकी भी कमियां हैं। 80-20 का आजकल वो नारा भी लगा रहे हैं। वो तो 20% हर जगह गंदगी रहती ही है। क्या बीजेपी में माफिया नहीं है? इन्होंने मुख्तार पे एक्शन लिया। सबसे बड़ा माफिया तो मेरे क्षेत्र का सांसद ब्रिजभूषण सिंह है, जो कि बीजेपी का है। पिछले बार उसको मोदी के नाम पे वोट दिए हैं, हम खुद दिए हैं। उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते हो? इसलिए बोला 20% खिलाफ हैं। इनमें कौन माफिया नहीं है? हमारे माननीय राजनाथ सिंह, जिन्होंने यूपी में बीजेपी को डुबाने वाले सबसे बड़े थे। इनका जो गृह जिला आप लोग भी जानते होंगे, अपने मुख्यमंत्री काल में क्या काम किए? इनसे तो बेटर मुलायम सिंह थे, कम से कम सफाई में रहते थे तो महोत्सव तो नचनिया तो नचवाते थे। ये तो एक डीजे वाले को भी नहीं लाए, तो इनके ऊपर भी एक्शन लेना। देखो, कहने का मतलब आप समाज के लिए काम करने आए हो, चाहे अखिलेश हो चाहे योगी बाबा हो, लेकिन तुम दूसरे के ऊपर एक्शन ले रहे हो। अपने वाले में भी तो झाँको कि दूसरे का ही घर उजाड़ने में लगे हो। तो वही कहने का मतलब है, इसलिए 20% थोड़ा मैं उनके भी। आप युवा हैं, प्रयागराज में पिछले दिनों जो घटनाएं हुई कैसे देखते हैं आप उसे?
वो तो टोटली राजनीतिक स्टंट है। वो NSU वाले थे, हमारे कई मित्र रेलवे की तैयारी कर रहे, खुद मैं ग्रुप D का भरा हुआ हूँ। हो तो छोड़ो। और रेलवे में क्या होता है, ये जो अपने नए रेलवे, अभी आपने कहा प्राइवेट नौकरी करके आपने 1 लाख का मोबाइल खरीद लिया, फिर ग्रुप डी का क्यों, कि दहेज ज़्यादा मिल जाएगा? नहीं, दहेज वहज से हमें लेना देना ही नहीं है। वो दहेज वहज वाले वहाँ दरअसल अब इस क्षेत्र में ऐसा है कि भाई सरकारी नौकरी समाज वही बताया ना कि जो समाज में कूट कूट के भर दिया गया है बच्चों को, भैया सरकारी नौकरी ही नौकरी है। प्राइवेट है भले से, मैं सरकारी से ज़्यादा कमाता हूँ। मेरे साथ मेरे घर के चाचा के लड़के के अभी बैंक में नौकरी लगी है, SBI में अफसर के रैंक पे गया है, अफसर पे गया है, लेकिन वो मेरे से कम पैसा पाता है। ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, सरकारी है भैया। तो ये जो समाज है ना, समाज में लोग जीने नहीं देते हैं। बस मेन तो इसलिए मैं भी ग्रुप D डाल दिया था कि चलो देखेंगे सरकारी नौकरी, आप भी कोशिश करेंगे। चाचा भी हैं, चलिए उनसे पूछते हैं। चाचा, आप किन मुद्दों पर वोट करिएगा? हम लोग के यहाँ तो कोई ज़्यादा मुद्दा नहीं है, हम लोग तो सीधे साधे किसान आदमी हैं। किसान आप हैं, मैं किसानों से भी बात करता हूँ। दोगुनी आय की बात थी कि किसानों की कमाई बढ़ के दोगुनी हो जाएगी 2022 तक। 2022 शुरू हो चुका है, 1 महीने बीतने को है। किसानों की कमाई आप लोगों की बढ़ी? कोई खास ज़्यादा तो नहीं बढ़ी, लेकिन तो है कि अब पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है, और PM का 2000 रुपया, जैसे 6000 रुपया साल का वो मिल जाता है। राशन मिल रही है, फ्री का मिलता है। अब सबसे बड़ी तो यही समस्या आता है, 6 महीने का राशन सरकार तो इसे दे रही है, महीना में 2 बार राशन मिल रहा है। पहले राशन मिलता नहीं था OBC वालों को, लेकिन अब 2 साल से जब से मोदी और योगी आए हैं यूपी में, राशन हर कास्ट को मिल रहा है, एक बराबर मिल रहा है। और पहले था तो हम लोग को राशन नहीं मिलता था, अब राशन का कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई कितना बड़ा मुद्दा आप लोगों के लिए? महंगाई से आप लोग परेशान हैं कि नहीं है? महंगाई से तो देखिए, ये तो पुरानी चला आ रहा है, महंगाई तो रहती ही है, थोड़ा महंगाई है तो उसमें साथ साथ हर चीज़ का भी महंगाई तो बढ़ा है। अभी लेबर मजदूर भी को भी महंगाई बढ़ा है, हम लोग को भी महंगाई है, तो अब उसी अनुपात से तो महंगाई भी है, सब चल रहा है। तो महंगाई है तो वो तो है ही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं महंगाई है कि आदमी को भोजन नहीं मिले। सरकार तो भोजन दे रही है, आटा चावल दाल तेल सब तो मिल रहा है फ्री का, जो कभी नहीं मिला था। 2-3 साल से सरकार राशन दे रही है, हर आदमी को दे रही है। तो महंगाई तो है, लेकिन इतना नहीं महंगाई है कि आदमी हवा इसका खड़ा करे। हम लोग के तो महंगाई कोई खास नहीं प्रॉब्लम है। जैसे बनारस की लगभग सारी सीटें भाजपा जीती थी पिछले बार, बगल के आपके सांसद भी वही प्रधानमंत्री खुद यहीं से हैं। योगी जी का 5 साल सरकार चला, जो सोचे थे आप लोग कि हाँ इतना ये लोग आएंगे तो बनारस का विकास ज़्यादा हो जाएगा, आसपास का विकास हुआ? बहुत विकास हुआ। देखिए विश्वनाथ कॉरिडोर का भी हुआ, हाईवे बन गया, अभी 2-3 साल पहले से हाईवे बन गया, रोड का विकास हुआ। सबसे बड़ी तो देखिए, पहले बिजली 22 घंटा 20 घंटा एनी टाइम रहता है। हाँ, अब सोचिए तो पहले तो 10 घंटा 8 घंटा लाइन रहता था। इस मामले में तो बहुत भी बिजली का प्रोडक्शन बढ़ा है। अब रोड रास्ता बन गया। अब आदमी को, जनता को क्या चाहिए? बुनियादी समस्या है रोड रास्ता, राशन तो सरकार दे रहे, अब उससे क्या चाहिए? सरकार किसको नौकरी देगी बताइए? हम पढ़ेंगे तभी तो आगे हम नौकरी मिलेगा। सरकार कितने आदमी को नौकरी देगी? हमारा भी तो है कि अब अपने से मेहनत करके स्टूडेंट हैं, पढ़ करके पास करेंगे तब तो हमको जॉब मिलेगा। सरकारी नौकरी सबको कहाँ सरकार देगी? चलिए, मतलब बेरोजगारी सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, आप दी जाएगी? सरकार सबको नौकरी कहाँ से देगी? आप अपने मन से भी उसको तैयारी करिए, पढ़िएगा तो आपको मिलेगा ही नौकरी। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने यहाँ के लोगों की बात सुनी, सबकी प्रतिक्रिया है, जिन्होंने जिन लोगों ने जो बातें कही वो बातें आप तक पहुँच रही हैं। अगली विधानसभा में चलेंगे, अगले कहीं और जगह चलेंगे, वहाँ के लोगों का भी मूड बताएंगे आपको। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज़।